मेरा है 100% ब्लाइंड हूँ। 6 सूत्री मांग है जिसको लेकर के हम लोग पिछले 26 तारीख से पैदल मार्च निकाले थे, मरीन ड्राइव से लेकर जय स्तंभ चौक तक। आज इतना दिन हो चुका है, पैदल मार्च करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मगर शासन प्रशासन ने रोक करके रख लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल। मैं हूँ आपके साथ जयवाला। लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे दिव्यांग जन आज पुनः एक बार जो है तूता धरना स्थल में बैठे हुए हैं। बताते चले कि हाल ही के दिनों में प्रेस क्लब में चर्चा भी की थी। उससे पहले 2023 में इनसे चर्चा हुई, मरीन ड्राइव में इनसे चर्चा हुई, और जब भी मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले थे तब भी इनसे मेरी चर्चा हुई थी, और जब इनको पुलिस उठा के तूता धरना स्थल लाई थी तब भी मेरी इनसे चर्चा हुई थी। पुनः एक बार तूता धरना स्थल, मांगे क्या है आपकी? हम लोग पिछले 26 मार्च से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी 6 सूत्री मांग इस प्रकार से है, जैसे पहला मांग है कि आज फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा करके विभिन्न क्षेत्र में लोग नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों को राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराया जाए और जो सही उनको रखा जाए और जो गलत उनको बर्खास्त किया जाए। ये हम लोगों का पहला मांग है। दूसरा मांग, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए बैकलॉग पदों पर भर्ती निकाला जाए ताकि वो लोग भी अपना जीवन यापन बढ़िया चला सकें। तीसरी मांग है हमारे कि आज सरकार हमको 500 रुपये पेंशन देता है, जिससे 5 दिन का भरपेट हम लोग भोजन भी नहीं खा पाते। तो हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारा 5000 पेंशन दे, क्योंकि अन्य राज्यों में कहीं पर 3500, कहीं पर 4000, कहीं पर 4500। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे राज्य में भी कम से कम एक सम्मान पूर्वक 5000 रुपये हमको पेंशन मिले, जिससे हम अपना जीविका बढ़िया से चला सकें। चौथा मांग है कि आज हमारे दिव्यांग जो महिलाएं हैं, आज दिव्यांगता के कारण उनका शादी नहीं हो पा रहा है, 30 साल, 35 साल, 40 साल उम्र हो जा रहा है, तो सरकार उन लोगों को महतारी वंदन योजना में शामिल नहीं किया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनको भी महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाए। ये हमारा चौथा मांग है। पांचवा मांग ये है कि जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों को पदोन्नति में 3% का आरक्षण दिया जाए। और लास्ट हम लोगों का मांग ये है कि जो कोरोना काल से पूर्व हमारे जो दिव्यांग साथी व्यवसाय के लिए लोन लिए हुए थे, तो उनको लोन को माफ किया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से उनका बिजनेस अच्छा से नहीं चल पाया, तो उनको लोन को माफ किया जाए। ये इस तरीके से हम लोगों का 6 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम लोग पिछले 26 तारीख से पैदल मार्च निकाले थे, मरीन ड्राइव से लेकर जय स्तंभ चौक तक। लेकिन हम लोगों को पैदल मार्च नहीं निकालना दिया गया, बलपूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा वही मरीन ड्राइव में रोक दिया गया था, जिसमें हम लोग 5 दिन और 5 रात मरीन ड्राइव में ही बिताए थे। उसके बाद 30 तारीख को रात को हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा लगभग 200 से 300 की संख्या में सिविल ड्रेस में वहां पर पुलिस वाले लोग पहुंचे थे, और हम लोगों को जो जैसी स्थिति में सोए हुआ था उसी स्थिति में उनको उठा करके बस में भरकर यहाँ तूता धरना स्थल पर ला दिया गया है, जहां पर हम लोगों को तूता धरना स्थल पर बहुत प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग 45 से 47 डिग्री तापमान भी भोगे हैं। यहाँ पर जो पानी आता है हम लोगों को गर्म पानी आता है, बाथरूम में भी आप वहाँ पर बाथरूम का भी देखेंगे कि कोई साफ सफाई का सुविधा नहीं है। भिन्न प्रकार के हम लोग यहाँ पर परेशानी से गुजर रहे हैं। तो हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी 6 सूत्री मांगों को अति शीघ्र पूरा करें, अन्यथा हम लोग तो अनिश्चित पैदल जी। आपके पीछे जस्ट मैं एक बैनर देख पा रहा हूँ, उस बैनर में सीएम साय के साथ आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहित चंद्राकर वो दिख रहे हैं। क्या चर्चा हुई थी सीएम से? जी, हमारा चर्चा हुआ था। पिछले हम लोग अगस्त में 28 अगस्त को हम लोग पैदल यात्रा निकालना चाह रहे थे 2024 में। तो 26 तारीख को सीएम साहब के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया कि जो मांगे हैं वो आइए हमसे चर्चा कर लीजिए, पैदल मार्च कर मत कीजिए, पैदल मार्च करेंगे तकलीफ होगा, दिक्कत है। तो हम लोग जो प्रतिनिधि मंडल थे हमारे 5 लोग, वहां पर जाकर हम लोग बात रखे थे अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर के। तो सीएम साहब द्वारा वहां पर बोला गया था कि 6 सूत्री मांगे आपका एकदम जायज है और इसको बिल्कुल पूरा करूंगा, खाली मेरे को 15 दिन का आप समय दे दीजिए और आप अपनी पैदल यात्रा को आप समाप्त कीजिए यहीं पर। अगर 15 दिन के बाद अगर मैं मांगे पूरा नहीं कर पाता हूं तो आपको जो मन आएगा वो आप कर सकते हैं। तो हमने सीएम साहब से कहा था ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बोल रहे हैं तो हम अपनी पैदल यात्रा को यहीं पर हम लोग स्थगित करते हैं और 6 सूत्री मांगों को पूरा कीजिए। उन्होंने आदेश भी निकाला था कि 6 सूत्री मांगों का जो जिस विभाग से उस विभाग से संबंधित, लेकिन आज तक 7-8 महीना बीत गया, अभी तक सरकार उस पर कोई पहल नहीं किया है। इसके लिए हम लोग पुनः पैदल मार्च के लिए विवश होकर के उतरना पड़ा हम लोगों को। यहाँ कुछ और लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजू कुमार पटेल और मैं बलौदा जिला से आया हूँ सर। मेरा है 100% ब्लाइंड हूँ। और आप काफी कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर? मेरा हो गया सर, ये मई लग गया और मार्च से आया हूँ सर। किसके साथ आए हैं? अकेला आया हूँ सर, यूट्यूब में देख करके। अच्छा, मतलब देखिए ये बड़ी विडंबना की बात है कि एक जो ब्लाइंड पर्सन है वो इतनी दूर संघर्ष करके जो है
अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ और खास चर्चा इनसे करूंगा। अभी आप काम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, खाली पीली बैठे हैं। सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे? सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सभी दिव्यांग भाई बहनों को और ब्लाइंड लोगों को 5,000 पेंशन दे, और जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ जॉब दे उनकी रोजी रोटी के लिए, और हम लोग को भी कुछ बैठे वाला पेकिंग वाला कुछ जॉब दे, ताकि हम लोग का जीवन आसानी से गुजर सके। हम लोग को तकलीफ होता है सर, दूसरों के सहारा से निर्भर अच्छा नहीं लगता है। आजकल कोई नहीं देते, सब महंगाई का जमाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को तो, और हमारा तो जग अंधियार है, तो हम और क्या करेंगे। सर शासन ही हम लोग को संभाल सकते हैं, वही हम लोग के लिए भगवान है, और यही भगवान हम लोग के लिए तो सुन ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि इनकी जो 6 सूत्री मांगे उसमें लिखा गया है जो अविवाहित महिलाएं उन्हें महतारी वंदन योजना में शामिल किए थे। यही बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमारी चंद्राकर, मैं भी बेमेतरा जिला से बोल रही हूँ। और मेरे को 26 तारीख से आज इतना दिन हो चुका है, पैदल मार्च करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मगर शासन प्रशासन ने रोक करके रख लिया है। हम जन दर्शन करने के लिए नहीं आए हैं, पर पैदल मार्च चलने के लिए आए हैं, लेकिन हमको रोक करके रखा है। कभी रात में लड़ाई, कभी दिन में लड़ाई, पुलिस प्रशासन ने हमसे रोक करके डांट रहे, मारपीट कर रही हैं। और यहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं रहा था, कभी कभी तो मोटर पाइप सब बंद हो चुकी है, और हम लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तब तक कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, और आप तो एक महिला है, जीवन व्यवसाय मतलब जीवन चलाने के लिए क्या कर रही है? हम जीवन चलाने के लिए ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम घर में बैठे हैं। 80% दिव्यांग हैं, न हमारा माँ बाप है, न हमारे पास खेती खार है, कुछ नहीं। 35 किलो चावल में और 500 रुपये में अपने जिंदगी चला रहे हैं। कैसा चलाएंगे, वो तो महंगाई का जमाना है। 500 रुपये में कुछ चीज नहीं आते, एक दिन का सामान भी नहीं आ सकती है। और हम लोग यही सरकार से आग्रह कर रही हैं कि हमारी मांगे बहुत जल्दी पूर्ण करें। जी, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। मैम आप आगे चर्चा कर लेते हैं। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं राजनांदगांव जिले से आई हूँ, मेरी नाम दुर्गा साहू है। आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? हम लोगों का मांग ये है, 6 सूत्री मांगों है। पहला तो पीपीएल के जो बाध्यता है उसको हटाने के लिए है, और 5,000 पेंशन के लिए है, और बहुत सी चीजें हैं। आपसे एक अंतिम सवाल लेते हुए चलता हूँ संतोष जी, अभी भी ध्यान आकर्षण के लिए आप तो संघर्ष कर ही रहे हैं। जी जी। ध्यान आकर्षण नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ध्यान आकर्षण नहीं हुआ, अगर हमारी 6 सूत्री मांगों को अगर सरकार नहीं सुनता है या हमारी बात नहीं मानता है, तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग कमर कस लिए हैं, क्योंकि यहाँ से या तो हम अपनी मांग पूरा करवा कर, अगर सरकार नहीं मानता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन होगा। ये जो दृश्य है ये काफी ही मतलब कह सकते हैं कठिन है देखना, कि दिव्यांगजन लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, और ये बड़ी कह सकते हैं कि गंभीर बात कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी इन्हें काफी सो रहे थे, इन्हें उठा दिया गया, और आधी रात को इनको उठाकर तूता धरना स्थल में लाके रख दिया गया। इनके जो जनप्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि 6 सूत्रीय मांगे हैं, अगर पूर्ण नहीं होगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, महानदी भवन का घेराव करेंगे। साथ ही ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से भी इनको मुलाकात करनी। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं? जी, हम लोग अपनी 5 लोगों से मिलने के लिए, वहां पर जब हम लोग गए हुए थे मिलने के लिए तहसीलदार साहब से, तो उन्होंने बोला था किससे मिलना है, हम लोगों को काम होगा। तो हम लोग 5 लोगों के नाम दिए थे, ये 5 व्यक्ति से हम लोगों को मिला दीजिए, और हमारे तरफ से भी 5 प्रतिनिधिमंडल रहेंगे, और इनसे अगर बैठ के बात करेंगे, अगर हो पाता है तो ठीक हम करेंगे बोले, और नहीं हो पाता तो नहीं होगा बोल दें, तो साफ साफ था। लेकिन अभी तक हम लोगों से उन लोगों से नहीं मिलाए हैं जिससे हम लोग मिलना चाह रहे थे। सीएम सर से मिलना चाहते? सीएम से उनके सेक्रेटरी साहब से मिलना चाह रहे थे, ओपी चौधरी सर से मिलना चाह रहे थे, समाज कल्याण विभाग के मंत्री से मिलना चाह रहे थे, उनके जो भुवनेश यादव जो सचिव है उनसे मिलना चाह रहे थे। तो ये 3-4-5 लोग थे जिनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ बिठा कर रखा गया। उसके एवज में भी हम लोगों दिव्यांग साथी लोगों को के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा लाइट बंद करके मारपीट भी किया जाता है।
देखिए हमारे साथी अजय कुर्रे करके, इनके हाथ में भी फ्रैक्चर आ गया था, मेडिकल रिपोर्ट भी है। यहाँ पर अभनपुर थाना प्रभारी और तहसीलदार के द्वारा इनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया गया। बिना लेडीज पुलिस के रात को आकर के इनका कोहनी फूट गया था। महिला और साथी लोगों को पुलिस वाले लोग लाइट बंद करके मारपीट कर रहे थे, जिसके संबंध में हम लोग काफी गंभीर बात कह रहे हैं आपकी, पुलिस प्रशासन ने आपके ऊपर हाथ उठाए हैं। जी जी बिल्कुल, इसका हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, जिसका शिकायत हम लोग पुलिस मुख्यालय में भी कर चुके हैं। आज 20-21 दिन हो गया शिकायत को, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये बड़ी ही गंभीर बात है कि पुलिस प्रशासन इनके ऊपर मारपीट भी कर रहा है। और जैसे कि बता रहे इनका हाथ टूट गया था, इनका भी हाथ टूट गया था, एक महिला का। तो अब आने वाले समय बताएगा कि इनकी मांगे कब तक पूर्ण होंगी, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं काफी गंभीर है और शासन को कहीं ना कहीं इसे संज्ञान में लेना चाहिए। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।